तुर्क दारुल हुकूमत अनकरा धमाकों और गोलियों की थरथराहट से गूंज उठा। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज पर दहशत गर्दों का हमला, 4 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक हमले से पहले जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाका गोलियों से गूंज उठा। धमाके के बाद इलाकों में शदीद खौफ व हिरास, शहरी जाने बचाने के लिए भागे। हमलावरों में खातून भी शामिल, मुतादिद मुलाजिमीन को यरगमाल बना लिया। तुर्क फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, 2 दहशतगर्द मारे गए। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्री सिविल और फौजी जहाज, हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स तैयार करती है। कंपनी अमरीकी डिजाइन के F-16 लड़ाका तैयारे भी बनाती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की में दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, तुर्क सदर और अवाम से ताज़ियत और गहरे दुख का इज़हार। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। विभाग की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अनकरा धमाके की शदीद मज़म्मत। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज का मुतासरीन खानदानों से इज़हार ताज़ियत। रूसी सदर प्यूटन का तुर्क हमनसब से राब्ता, ताज़ियत की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के हमले की मज़म्मत। नेटो सरबराह मार्क रूट कहते हैं अपने इत्तेहादी तुर्की के साथ खड़े हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर 26 अक्टूबर को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 3 साल के लिए की गई। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर तैनाती कर दी। वज़ारत क़ानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नए चीफ जस्टिस की चैम्बर में मुलाकात। जस्टिस फ़ाइज़ ने जस्टिस याहिया अफरीदी को मुबारकबाद पेश की। जस्टिस याहिया ने शुक्रिया के साथ मुबारकबाद को कबूल किया। जस्टिस याहिया अफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद की भी नए चीफ जस्टिस से मुलाकात। चैम्बर स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 25 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे। एजाज में अलविदाई फुल कोर्ट 25 अक्टूबर को होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस से नए चीफ जस्टिस भी खिताब करेंगे। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर। रुपकार टियारा जेल ना पहुंचने पर रिहाई मुमकिन न हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए की जमानती मुजल्लकों के एवज फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। Speeches, resolutions and commitments are still to see the light of the day, whether these are Security Council resolutions or other international forums, including ICJ at Hague. Nothing has helped in bringing ceasefire. My dear students, our hearts are there for you. Our houses are there for you. Our institutions are there for you. Our teachers are there for you. Everything we can do will not be enough to make you comfortable in Pakistan. दुनिया गजा में जंगबंदी कराने में नाकाम रही। आलमी अदालत इंसाफ भी इसराइल को ना रोक सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी तलबा से खिताब। कहा इसराइली फ़ौज गजा में जुल्म और नस्ल कुशी कर रही है। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ भी बेबस दिखाई दे रही हैं। फ़लस्तीन में शहर के शहर और गाँव के गाँव तबाही के मंजर पेश कर रहे हैं। इसराइली फ़ौज स्कूलों, अस्पतालों और पनागाहों पर वहशियाना बमबारी कर रही है। हमारे घर और तालीमी इदारे फ़लस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। उनमें से बहुत से लोग ख़्वाह थे कि हम वोट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने उनका वोट नहीं लिया। कितने लोग थे वैसे? काफी थे, 10 थे, 15 थे, 20 काफी थे, 15-20 के करीब थे। हर चीज पे नो नो नो। तो इसलिए अब वहां पर भी लोगों में मायूसी आ रही है कि ये जो तर्ज सियासत है ये आहिस्ता आहिस्ता उनको एक तरह गुमनामी की तरफ ले जाएगा। तहरीक इंसाफ के 15 से 20 अरकान हमें वोट देने के लिए तैयार थे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का दावा। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए कहा ये अरकान अपनी जमात की तर्ज सियासत से मायूस हैं। हमारे जजेस हेडलाइंस बनाने वाले सियासी केसेस पर ज़्यादा वक्त लगाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इसे बेंच कहें या कोर्ट, काम वही होगा जो हुकूमत चाह रही थी। ये बेंचेस सूबों में बनेगी।
साइल को अपनी दरख्वास्त के लिए साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, अदलिया की जानिब से जमहूरियत पर शब मारे गए। 4 जजेस ने मुंतखब वजीर आजम को घर भेजा। PTI हमेशा आमरीत की आला कार रही। पाकिस्तान और इंग्लैंड में फैसला कुन टेस्ट आज। आखिरी टेस्ट में टॉस बेहद अहम, दोनों टीमों का स्पिनर्स पर ही इन्हिसार। पाकिस्तान ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम का ऐलान कर दिया। दूसरे मैच की प्लेइंग 11 बरकरार रखी। सिलेक्शन कमेटी की हिदायत पर पिच को रोस्ट करने की कोशिशें, पंखों और हीटर से पिच मर्जी की बनाने की तैयारी। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर्स के अमल पर कड़ी तनकीद। दोनों टीमों की भरपूर प्रैक्टिस। इंग्लिश क्रिकेटर्स ने आला मिसाल भी कायम कर दी। ग्रुप फोटो के बाद इंग्लिश खिलाड़ियों ने कुर्सियां खुद उठाकर मैदान से बाहर रखी। आलमी टेस्ट रैंकिंग जारी। इंग्लैंड के जोरू बदस्तूर नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज। मैकुलम और बेन स्टोक्स में छक्कों का मुकाबला। इंग्लिश हेड कोच मैकुलम ने मुकाबला जीत लिया। बागों का शहर स्मॉग के हाथों यरखमा। लाहौर की फसा में सांस लेना इंतहाई खतरनाक। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। बच्चे और बुजुर्ग स्मॉग का शिकार बनने लगे। लाहौर में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। स्कूल सुबह 8:45 बजे लगेंगे। बच्चों की असेंबली क्लासरूम में होगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। नए औकात कार 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक नाफिज रहेंगे। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा होगी। भारी जुर्माने होंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और हरासा करने वालों के गिरद घेरा तंग। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूल्स की मंजूरी दे दी। NCCIA पूरे इख्तियारात के साथ फाल। कानून के मुताबिक NCCIA आलमी इदारों से राब्ते की मजाज भी है। निगरान हुकूमत ने दिसंबर 2023 में NCCIA के क़याम की मंजूरी दी थी। MQM के रुकन कौमी असम्बली बेगम राना अंसार का साहबजादा कराची में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। 23 साला शाहजेब नकवी सिविल इंजीनियर थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा कराची में क्लिफ्टन अंडरपास के करीब पेश आया। तेज़ रफ्तारी के बाइस कार उलट गई। शाहजेब की नमाज जनाजा अदा मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पाकिस्तान को कर्जों की अदायगी पर चीन ने हौसला अफजा जवाब दिया। टैक्स नादहिंदगान को टैक्स नेट में लाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। डायरेक्टर IMF से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पेंशन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है। वफाकी हुकूमत के अखराजात का हजम भी कम किया जा रहा है। खसारे में चलने वाले इदारों की निजगारी होगी। G24 वुज़रा इजलास से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा, तरक्की पसीर ममालिक पर कर्जों का ज़्यादा बोझ है। यह मसला हल करने की ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना की सऊदी मनसब से मुलाकात। दोतरफा तिजारत बढ़ाने समेत दीगर उमूर पर गुफ्तगू। सिटी बैंक के वफ़द से भी मोहम्मद औरंगज़ेब मिले। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात पर बातचीत। पाकिस्तान के रमीज़ इब्राहिम मिस्टर यूनिवर्स बन गए। अमरीकी शहर लॉस वेगास में बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता। प्रोफेशनल एथलीट का एजाज़ भी हासिल किया। एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए रमीज़ इब्राहिम ने कहा, मुकाबला आसान ना था। दुनिया के 44 बॉडी बिल्डर्स को पीछे छोड़ा। पाकिस्तान चाइनीज इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में UAE को 114 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन के जवाब में UAE टीम 65 रन पर ढेर। शाहनवाज धानी ने 12 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद हारिस 71 और हैदर अली 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। कराची में KPT नेशनल मेंस सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद। पहले रोज आर्मी, वाबला और खैबर पख्तूनख्वा की टीमों ने कामयाबी हासिल की।
कराची में वकला का एहतजाज, कुरंगी रोड का काला पुल और शारा फैसल के दोनों ट्रैक बंद कर दिए गए। कई घंटे तक ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम रहा। वकील पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करने पर एहतजाज किया गया। वज़ीर दाखिला सिंध की मुदाखलत पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। हिज़्बुल्लाह के मुतवक्किल सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह की तस्दीक। इसराइल के मुताबिक हाशिम सफ़ीउद्दीन को 3 हफ्ते पहले बैरूत में निशाना बनाया गया। हमले में हिज़्बुल्लाह के इंटेलिजेंस चीफ हुसैन अली उज़्ज़मा भी शहीद हुए। इसराइली फ़ौज की बमबारी में 24 घंटों में 63 लिबानी शहीद। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम ना रुक सका। प्यारों को दफनाने के लिए कफन ख़त्म हो गए। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने आलमी बरादरी से इमदाद के बजाय कफन भेजने की अपील कर दी। कहा, हमें खाने पीने की अशिया की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें जल्द ही कत्ल कर दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक गजा में लगभग 2 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की मुलाकात। गजा और लेबनान समेत खित्ते में अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का 79वां दिन मनाया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 2 शयाल में जंग के अख्तिताम पर अमल में आया। दिन मनाने का मकसद दुनिया में क़याम अमन और तरक्की के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को उजागर करना है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर विलन शफ़क़त चीमा शदीद अली। शफ़क़त चीमा निजी अस्पताल के ICU वार्ड में दाखिल। अहले खाना का कहना है दिमाग की शरियान में खून जम जाने से शफ़क़त चीमा कोमा में है। और कराची टेक्सपो में सजा फैशन शो, मॉडल्स के रैंप पर जलवे। फैशन शो में पाकिस्तानी लेदर जैकेट्स भी पेश। शुरका ने पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सराहा।